अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, PSY 404 के टॉपिक 82 से 88 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज। टॉपिक 82 जनरल फीचर्स एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर कह रहा है कि एंजाइटी क्या चीज़ है। इसमें इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खौफ, डर और तशवीश महसूस करता है। ये आमतौर पर अर्ली चाइल्डहुड में पाई जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी उम्र में बच्चों को ट्रीट किया जाए ताकि वो अडल्टहुड में शिफ्ट ना हो। आगे कह रहा है कि मोर फ्रीक्वेंट इन फीमेल्स दैन मेल्स। ये टेबल के अंदर डिफरेंस बता रहा है फियर के अंदर और एनजाइटी के अंदर। फियर जो है कि किसी रियल या फिर परसेप्शनल जो बंदे ने इमेजिन अपने ज़हन में बनाया हो किसी चीज़ से खौफ महसूस करना। और एनजाइटी जो है कि फ्यूचर में आने वाली चीज़ों से, फ्यूचर से अपने बंदा डरता है, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव चीज़ें इंप्रेशंस बनाता है। उसके अलावा इसके अंदर बंदे की थॉट ऑफ इमीडिएट डेंजर है, और लेकिन जो एंजाइटी के अंदर प्रिपरेशन करता है कि फ्यूचर में आने वाले ख़तरात से पहले से ही बंदा खौफज़दा हो जाता है। और अपने ज़हन में खुद ही सोच लेता है एंजाइटी के अंदर ना बंदा कि मेरे फ्यूचर में मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वो इस चीज़ पे परेशान होता रहता है। फ़ियर के अंदर इंसान जो है वो एस्केप होता है इस तरह के बिहेवियर से या उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है, और एंजाइटी में भी तकरीबन सेम चीज़ है, अवॉइडेंट बिहेवियर इख्तियार करता है इंसान। आगे ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके अंदर कह रहा है पहले नॉर्मल फ़ियर और एंग्ज़ायटी क्या है कि बच्चे छोटे होते किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से डरते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएँ तो इनका डर अमूमन ख़त्म हो जाता है, और ये फ़ियर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फ़ियर कॉज़िंग स्टिमुलाई ख़त्म हो गई तो फ़ियर भी ख़त्म हो गया। लेकिन जो दूसरे पॉइंट में कह रहा है पैथोलॉजिकल फ़ियर और या एंग्ज़ायटी जो है ये खौफ़ बड़े होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। इसका लेवल भी ज़्यादा होता है, यानी एक चीज़ माहौल में इतना खौफ़ पैदा नहीं कर रही होती, लेकिन आप इससे खौफ़ज़दा हो रहे थे। आमतौर पर ये 6 माह या इससे ज़्यादा तक पाए जाते हैं। आगे इसकी टाइप्स देखते हैं जी। टाइप्स ये सारी जितनी भी है ना, सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज़्म, ये जितनी भी टाइप्स हैं इन सबको हम बारी-बारी डिस्कस करेंगे। टॉपिक 83 में पहली टाइप को देखते हैं, सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। ऐसा खौफ जो किसी से अलहदा होने की वजह से होता है। मसलन बच्चे में अपने पेरेंट्स से या केयर टेकर से अलहदा होने का खौफ होगा कि कहीं वो इनसे अलहदा ना हो जाए। अपने किसी करीबी से अलहदा होने का खौफ, ये सारा यहाँ से हम देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से। इनमें से जो सिम्टम्स बताए गए हैं, 3 सिम्टम्स होंगे तो कम से कम 3 सिम्टम होने चाहिए, फिर इसको हम ये डिज़ीज़ कंसीडर करेंगे, डायग्नोज़ करेंगे। नंबर 1 है कि एक्सेसिव फियर स्ट्रेस विल कॉज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम चाइल्ड और सेपरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स। इफ़ यू लूजेज मतलब डेथ हो जाए किसी की, एनी सिग्निफिकेंट फिगर जो आपको बहुत करीबी हो, इस वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। खुद से अलहदा होने का डर, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप अपनों से अलहदा हो सकते हैं। टॉपिक 84 में ये कंटिन्यू है। टॉपिक 4 पॉइंट कह रहा है कि किसी को खो देने के डर से ऐसे लोग सिग्निफिकेंट वन जो होता है उनका, जिसको करीबी बहुत ज़्यादा उनका, जिनका करीबी, ये सिग्निफिकेंट का मतलब है के साथ अटैच रहते हैं, घर तक महदूद रहते हैं। घर से बाहर अकेले नहीं जाएंगे, अगर घर में भी अकेले रहना पड़ेगा तो अकेले नहीं रहेंगे। अ, ऐसे लोग घर से बाहर जाकर नहीं सोते, हाँ, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर इनके साथ हो तो वो रेजिस्टेंस पैदा नहीं करते। इन्हें डर डरावने ख्वाब आएंगे जो कि सेपरेशन के मुतालिक ही होंगे। ए पॉइंट में कह रहा है कि ड्यूरेशन 4 वीक है इन चिल्ड्रन और 6 मंथ इन अडल्ट। ये सब चीज़ें मिलकर डिस्ट्रेस पैदा करती हैं। 6 पॉइंट के अंदर डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए। टॉपिक 85 है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। बिल्कुल खामोश हो जाना, किसी से बात ना करना। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए में कह रहा है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जिसमें बोलने की ज़रूरत हो, मसलन क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देनी हुई है, सवाल पूछा गया हो, उसका जवाब देना हो, वहाँ बिल्कुल खामोश हो जाना। इसके अंदर कह रहा है कि बी में कह रहा है कि ऐसी रीज़न नहीं कि बंदे ये ना हो कि बंदे को सवाल का जवाब ही ना आता हो, वो खामोश रहे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस बीमारी का नाम हम नहीं देंगे, उस बंदे को डायग्नोज नहीं करेंगे। सी में कह रहा है कि ड्यूरेशन कम से कम 1 माह होना चाहिए इसका। डी में कह रहा है डिसऑर्डर इस सूरत में नहीं होगा कि अगर कोई सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि इसके पास नॉलेज नहीं था। वही बात रिपीट कर रहा है पहले वाली। ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की वजह से इंडिविजुअल खामोश रहा हो। टॉपिक 86 है स्पेसिफिक फोबिया।
एक्सेसिव फियर और एंजाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इसमें इंडिविजुअल किसी चीज़ से एक्सट्रीम लेवल पर फियर महसूस करता है, यानी फ्लाइंग से फियर हो गया, हाइट से हो गया, किसी स्पेसिफिक जानवर से। ऐसा नहीं होता कि कभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें कि ऐसा नहीं होता कि कभी फोबिया हो और कभी ना हो। इस सिचुएशन में हमेशा इंडिविजुअल खौफ महसूस करेगा। इंडिविजुअल की कोशिश होती है कि इस चीज़ से, ये सिचुएशन से अवॉइड करे। अगर इस सिचुएशन में आ भी जाएगा तो बहुत मुश्किल से उसे बर्दाश्त करेगा। अगर एक चीज़ से दूसरे लोग भी खौफज़दा हैं, फिर इसे फ़ोबिया नहीं कहेंगे। 6 मंथ और मोर इसकी ड्यूरेशन है इसका। कॉज़ डिस्ट्रेस एंड फ़ोबिया इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ। बाज़ दफ़ा दूसरी वजूहात से भी फ़ियर पैदा हो सकता है। स्पेसिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ से फ़ोबिया है। मसलन किसी एनिमल से, स्पाइडर से है, नेचुरल एनवायरनमेंट, हाइट हो गया, नीडल हो गया, ब्लड इंजेक्शन इंजरी, या फिर सिचुएशनल एयरप्लेन से है। ये मतलब किस चीज़ से फ़ोबिया है, ये चीज़ स्पेसिफ़ाई करने की ज़रूरत है। टॉपिक 87 है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल फोबिया इसको कहते हैं। फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड एंड जज्ड बाय अदर्स। एक्सट्रीम फियर इन सोशल सेटिंग और फ्रॉम अनफेमिलियर पीपल। डायग्नोस्टिक, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पर्पस से देख लें कि डीएसएम 4 में इसे हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन सोशल फोबिया कहा जाता था, लेकिन डीएसएम 5 में से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कह रहा है कि अगर बंदे को पता हो कि इसे दूसरे लोग जज कर रहे हैं तो वो खौफ और एंजाइटी महसूस करता है। आगे कह रहा है कि इंसान सोचता है कि अगर मैं लोगों के सामने जाकर एक्ट करूंगा तो हो सकता है मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। हमेशा सोशल सिचुएशन में इसका पैदा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बीमारी, हम इस बीमारी का नाम डायग्नोज नहीं करेंगे। डी में कह रहा है कि अव्वल तो बंदा ऐसी सिचुएशन में जाता ही नहीं है, लेकिन अगर इसे ज़बरदस्ती ले जाया जाए तो वो ऐसी सिचुएशन को मुश्किल से बर्दाश्त करता है। ड्यूरेशन इसका 6 माह या इससे ज़्यादा है। कॉज क्लिनिकली डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है। उसके अलावा एच पॉइंट देखें, फियर एंजाइटी और अवेयरनेस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड बाय साइकोलॉजिकल, और दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्ट की वजह से नहीं होना चाहिए ये। और सिम्टम्स किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है ये सिम्टम्स हों। उसके अलावा कह रहा है कि मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, कोई हेड इंजरी वगैरह भी हो सकती है जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल पब्लिक में जब परफॉर्म कर रहा होता है तब फियर महसूस करता है, या फिर पब्लिक के सामने, वैसी पब्लिक के सामने आ जाए तो फियर महसूस करना शुरू कर देता है। ड्यूरेशन इसका कम से कम 6 माह हो या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। टॉपिक 88, अगोराफोबिया। एगोराफोबिया के अंदर कह रहा है कि ओपन जगहों पर, क्राउड वाली जगहों पर जाने से फोबिया पैदा होता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए में कह रहा है कि दर्ज झैल 5 सिचुएशन में से कोई 2 होना लाजमी है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन ओपन एरियाज, इन क्लोज्ड प्लेसेस, क्राउडेड एरियाज। आगे कह रहा है इनसाइड द होम अलोन। बी में कह रहा है कि इंडिविजुअल इसलिए इन सिचुएशन में डरता है कि वो सोचता है कि इन सिचुएशन में अगर इसके साथ कुछ हो जाता है तो वो कहीं से भी इसको हेल्प नहीं मिलेगी। इससे जिस चीज़ से भी डर लगता है वो हमेशा ही इसके डर का सबब बाइस बनेगी। इंडिविजुअल कोशिश करेगा कि इस सिचुएशन में ना जाए, लेकिन अगर मजबूरन उसे जाना पड़ जाता है तो इसे मुश्किल से फेस करेगा। अगर डर सिचुएशन के साथ जस्टिफाई हो जाए तो हम एगोराफोबिया का नाम नहीं देंगे इसे। ड्यूरेशन 6 मंथ या इससे ज़्यादा है। उसके बाद जी में कह रहा है कि दूसरा क्लिनिकली कॉज नहीं होना चाहिए, मेडिकल कॉज नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि आखिरी पॉइंट में कह रहा है कि फियर इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अदर सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। व्यूअर, ये था आपका PSY 404 के कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। जल्दी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।